हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां हम बात करने वाले हैं फिर से इग्नू के एक और इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर। तो भाई, और जिनको भी इस सीरीज के या फिर इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं, यानी कि इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स परचेज करने हैं, हिंदी में चाहिए हो चाहे वो इंग्लिश में चाहिए हो, दोनों में तैयार है। ठीक है, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके 9667836336 इस नंबर पे कांटेक्ट करके परचेज कर सकता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब इसमें क्या है, गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये रहा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 25 k की पावर 3/5, ठीक है, और L की पावर 2/5। काफी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये वाला, 5400 के बराबर दे रखा है। उसने बोला है फाइंड आउट द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें क्या निकालना है, MRTS हमें निकालना है। मैंने आप लोगों को इस टॉपिक में एक बात समझाई थी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि जब भी एक प्रोड्यूसर को किसी लेबर या कैपिटल में से एक चीज चुननी पड़ती है तो उसे दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो मशीनों से काम करवाएगा, यानी कि जब वो कैपिटल यूज करेगा काम करने के लिए, तो उसे कहीं ना कहीं लेबर कम रखने होंगे। अगर वो लेबर को बढ़ाएगा तो उसे कैपिटल कम करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों में से एक चीज का सेक्रीफाइस उसे करना पड़ता है। आई बात समझ में? और हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है कि MRTS कैसे निकलेगा। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन तो ये रही हमारे पास, अब हमें यहां से निकालना है MRTS। तो हम क्या करेंगे, हमें मेनली पता निकालना क्या है, हमें निकालना है DK/DL। सबसे पहले ये मान लो कि ये हमारा MRTS है। बात ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर मैं शॉर्ट रन की बात करूं, यानी कि शॉर्ट रन में हम निकालते हैं MRTS, शॉर्ट रन की बात करूं तो शॉर्ट रन में अगर हमें क्या नाम है बिजनेस में प्रोडक्शन बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं कैपिटल को ना बढ़ा के हमें लेबर को बढ़ाना होता है। यानी कि जैसे जैसे लेबर बढ़ेगा मेरी मेरी प्रोडक्शन है वो भी बढ़ती चली जाएगी, और अगर लेबर कम कर दूंगा तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो मुझे निकालना क्या है, DK/DL। ठीक है, तो ये हमारा MRTS का स्लोप भी होता है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये करना है, तो हमें ये निकालना है DK/DL। तो मैं डेरिवेटिव कर दिया। मैं इससे एक बात समझ गया कि डेरिवेटिव तो होगा L के रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, K का डेरिवेटिव L की वजह से, यानी कि DK/DL। अब मैं कर देता हूं डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू L, डेरिवेटिव कर दूंगा L के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 25K की पावर 3/5 है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इसको कैसे करूंगा मैं, यहां से 25K क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं का ही रहता है डेरिवेटिव करते वक्त। अब यहां पे क्या है, K की पावर 3/5। अब मैं इसे मान लेता हूं X। अब यहां पे लेगा x की पावर n के डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला, कि कभी भी अगर x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो तो उसका डेरिवेटिव मैं आराम से कर सकता हूं। कैसे, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, nx की n-1। सेम ऐसे यहां पे हो जाएगा, 25 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में यूं का यूं, k की पावर 3/5 से 3/5 उतर के नीचे आ गया और ऊपर एक कम हो गया। तो 3/5 में से जब मैं 1 कम करूंगा तो ध्यान से देखना, इसके नीचे 1 है तो इसकी सब मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 1 जा 5, 3 में से 5 गया, माइनस का 2/5। तो क्या आ गया, K की पावर माइनस का 2/5। अब एक चीज लिखना है यहां पे, वो क्या, DK/DL। DK/DL क्यों, क्योंकि K का डेरिवेटिव किया है हमने किसके रिस्पेक्ट में, L के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे DK/DL भी आएगा। अरे काम कर लेता हूं, 25 खामा दिक्कत देगा, 25 को मैंने बाहर कॉमन ही ले लिया, कांस्टेंट था, दोनों के मल्टीप्लाई में बाहर कॉमन ले लिया। अब सिर्फ यहां लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल, यहां पे प्रोडक्ट रूल लेगा भाई। अब बात है कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो सुन लेना जिनको नहीं पता। जब भी दो चीज मल्टीप्लाई में हो, यानी कि दो अलग अलग तरह की फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और आपको उनका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव ऐसे करते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। सेम रूल मैंने यहां पे लगाया, इसका डेरिवेटिव कर दिया है पूरा का पूरा। अब ये यूं का यूं आएगा, यानी कि L की पावर में 2/5 यूं का यूं, बीच में प्लस। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, इसका भी वैसे ही होगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2/5 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो L में 2/5 में से 1 घटाऊंगा, जब मैं इसके नीचे 1 है, इसके से गुणा हो जाएगी, 5 1 जा 5, 2 में से 5 गया 3, माइनस का 3/5 ये आ गया। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर दिया और ये यूं का लिख दूंगा क्या, K की पावर 3/5।
और 5400 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फिर 0, तो ये क्या हो गया हमारा 0, खत्म। तो यहां तक तुमने ये चीज देखी, डेरिवेटिव कर दिया। अब मुझे निकालनी क्या है डी के बाई डीएल की वैल्यू। उसके लिए पहले मैं करूंगा क्या, इस 25 को उठाऊंगा वहां भेज दो, वहां जाके 0 हो जाएगा। तो 25 कांस्टेंट है, वहां जाके क्या आ गया डिवाइड में आ गया 0 बटे में 25 0 हो गया, तो वहां पे तो आ गया हमारे पास 0। अब यहाँ पे क्या बच गया 3/5 के की पावर माइनस का 2/5, ठीक है, और एल की पावर 2/5 और डी के बाई डी एल, एक तो ये बच गया, और बीच में है प्लस 2/5 एल की पावर माइनस का 3/5 और के की पावर 3/5, ये आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास 0 के बराबर है। मुझे निकालनी है यहां से वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है डी के बाई डीएल की, यानी कि कैपिटल का डेरिवेटिव लेबर के रिस्पेक्ट में। जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो यहां पे एक चीज नेगेटिव भी थी, क्या था नेगेटिव, वो ठीक है कुछ नहीं, अब हो जाएगा नेगेटिव तो ठीक है, इसको उठा के वहां भेज दूंगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस में 2/5 एल की पावर माइनस का 3/5 और के की पावर 3/5, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहां पे क्या है 3/5 के की पावर माइनस का 2/5 और एल की पावर 2/5 मल्टीप्लाई में डी के बाई डी एल। मुझे भी इस डी के बाई डी एल की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो है ये पूरी चीज इसके मल्टीप्लाई में है, वहां पे किस में जाएगी डिवाइड में, तो डिवाइड में लेके आऊंगा माइनस का 2/5 एल की पावर माइनस का 3/5 और के की पावर 3/5 अपॉन में क्या आएगा ये रहा 3/5 के की पावर माइनस का 2/5 और एल की पावर वो भी 2/5। जब सॉल्व करूंगा 5 से हमारा 5 कट जाएगा। अब देखो ध्यान से क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या है के की पावर माइनस का 2/5, इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ पे 3/5 यहाँ पे 2/5, ऊपर जाके पावर प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/5 में 2/5 जोड़ दो 5/5 1 हो गया, यानी कि के की पावर 1, तो ये हो गया माइनस का 2k। इसको नीचे लेके आऊंगा, ये एल की पावर 2/5 नीचे के प्लस का हो जाएगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी थी कि कभी भी किसी की एक्सपोनेंट की साइन को अगर चेंज करना है ना आपको, उसको ऊपर नीचे कर दो। जैसे ये अगर यहाँ पे नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 है 3/5, यानी कि यहाँ पे एक चीज आएगी मल्टीप्लाई में, जब इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा एल की पावर में 3/5, फिर बेस सेम पावर ऐड, जब बेस सेम पावर ऐड लगाऊंगा यहाँ पे तो 2/5 प्लस में 3/5 पावर ऐड हो जाएगी, तो नीचे वाला बेस सेम है, तो 2/5 प्लस में 3/5, तो ये हो जाएगा हमारा 5/5, यानी कि कट के कितना आ जाएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और एल की पावर 1 यानी कि एल, तो ये वैल्यू आएगी। सेम टू सेम मैंने इसको भी ऐसे ही किया, जब यहाँ पे एल की पावर 2/5 था ये तो कर दिया, जब ये था माइनस का 2/5 ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो के की पावर 3/5 है इक्वल टू को यहाँ लगा रहा हूं, यहाँ पे आएगा के की पावर 2/5 प्लस का हो गया ये वाला ऊपर जाके, जब इसको यहाँ से हटाऊंगा प्लस का हो जाएगा, तो बेस सेम पावर ऐड 3/5 2/5, जब ऐड करूंगा तो 0 to 5 हो जाएगा, 5/5 1 आ जाएगा, तो वहां से भी 1 आ गया। अभी बात समझ में, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे फिर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और के की पावर 1 कितना हो जाएगा के, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई MRTS की -2k अपॉन में 3l। अब मुझे निकालना क्या कब है, जब k की वैल्यू हो 243 l की वैल्यू हो 181, उठा के यहाँ पुट कर देना बस, तो माइनस का 2 k की जगह आ गया 243 और l की जगह आ गया है नीचे 3 है 181। सोल्व करूंगा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 का 2 1 ये रहा 2 2 जा 4 और एक 5 526 वो भी माइनस का, जब नीचे सोल्व करूंगा 3 1 जा 3 3 8 24 का 4 2 ये रहा 3 1 जा 3 3 और 2 5, ये हमारा आंसर आ गया हमारे पास, क्वेश्चन खत्म। आई बात समझ में, तो उम्मीद है यहां तक ये वाला क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था आइसोक्वेंट कर्व के ऊपर साथ साथ MRTS के ऊपर। आई बात समझ में, फिर भी कोई डाउट रह गया आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी बता सकते हैं, अपनी क्वेरी बता सकते हैं फिर भी, और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। तो अभी तो शाम तक मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, तो जिनको भी कोई भी दिक्कत रह जाए वो आराम से मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कि भाई किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब इसको जो उतारना है उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।